हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। ये शाम के 7 बजे का वीडियो है। और देखिए अब मैंने एक ही हाथ में अपने से ही मेहंदी लगाई हूँ, दूसरे हाथ में नहीं लगा पाई हूँ, टाइम नहीं मिल पाया। और ये साड़ी को मैं ऑनलाइन आज से 7-8 महीना पहले मंगवाई थी और सिलवा के बस रेडी की थी, पहनी नहीं थी, तो मैं उसी को पहन ली हूँ। और न्यू कुछ नहीं खरीदी हूँ इस बार, सब यानी कि घर में था जो पहले से था उसी को पहनी हूँ। और साड़ी न्यू है, उसको एक बार ही नहीं पहनी थी। उसके बाद देखिए मैं संध्या का दिया बाती कर रही थी। दिया बाती करने के बाद में क्या कहते हैं, मैं पूजा करूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं ना पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। मैं मतलब कि आसन वगैरह लगा दी हूँ माता रानी का। और देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना, थोड़ा सा मंदिर में मतलब मंदिर में अच्छे से लाइट नहीं है, तो थोड़ा सा अंधेरा दिखता होगा। मैं इस बार दीपावली में मंदिर के लिए अच्छा सा लाइट लूँगी। तो अभी तो अंधेरा की वजह से अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। तो देखिए मैं सब में पहले जल अर्पित कर रही हूँ, है ना। सब भगवान लोग को स्नान करवा रही हूँ सभी को। और देखिए मेरा ना चौकी बहुत छोटा है, तो मैं ना कलश को नीचे में ही बनाई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं ना टीका वगैरह कर रही हूँ सभी भगवान को। नीचे में गौरी गौरा भी बनाई हूँ मैं, मतलब कि गणपति और गौरी माता भी बनाई हूँ उनका। और क्या कहते हैं, कलश का टीका की हूँ। उसके बाद करवा का टीका की हूँ। उसके बाद माता रानी करवा माता का भी टीका करूँगी। और ना देखिए फ्रेंड्स, मैं ना ये ना मेरा 5वां साल है करवा चौथ करते हुए। तो पिछले 4 साल से ना हम लोग 3 लोग साथ में करते थे। मैं उनके घर में जाती थी सामान उमान सब लेके, तो उन लोगों के साथ में जैसे करते थे वैसे ही मैं भी करती थी। तो ना इसलिए ना मैं इस बार अपने से कर रही हूँ, क्योंकि उन लोगों के घर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं अपने से ही कर रही हूँ। देखिए अब मैं फूल अर्पण कर रही हूँ माता रानी को। तो फ्रेंड्स, मतलब कि ना मेरे से जैसा बन रहा है, मैं कुछ मोबाइल में भी देखी थी, तो उस टाइप का कुछ देखा देखी भी कर रही हूँ। और कुछ पिछले साल जो हम लोग मिल के करते थे वैसा कर रही हूँ। अब क्या है ना, मैं भी सोची कि यानी कि बार बार किसी के घर जाना अभी सही नहीं है, अपने ही घर में करो। शुरुआत कर ली मैं, ये 5वां साल है मेरा। तो मैं यानी कि इस साल से अपने घर में ही कर रही हूँ। और यानी कि जैसे भी कर रही हूँ, मैं अपने पूरे श्रद्धा से ही कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं करवा में मिठाई चढ़ा दी हूँ। करवा माता की करवा में मिठाई चढ़ा दी हूँ। और ये वाले करवा में मैं पंचमेवा चढ़ा रही हूँ। और ना क्या कहते हैं, थोड़ा सा देखिए ना, फोटो माला दिखता होगा आप लोग को, जूम करके देखिएगा तो मेरा फ़ोटो भी ना, करवा माता का फ़ोटो भी छोटा है। और उसके बाद मैं दीपक जला रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ना जब सब तीनों जने साथ में पूजा करते थे तो 4 मुखी दिया ही जलाते थे, ऐसा उन लोग बताए थे। मतलब कि मैं तो कभी की नहीं थी। जब वो लोग बोले स्टार्ट कर लो, तो वही लोग बताए कि उन्हीं घर में जाके करना था। वो लोग बोले हमारे साथ आके करना। तो मैं जब गई उनके घर फर्स्ट साल, तो लोग 4 मुखी दिया ही जला रहे थे। वैसे ऐसा तो नहीं है, मैं मोबाइल में देखी तो एक दिया ही जलाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जैसा स्टार्ट किए थे वैसा ही कर रही हूँ मैं। जैसे मैं पिछले 4 सालों से कर रही हूँ, वैसे ही इस साल भी कर रही हूँ। और ना देखिए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं ना, मैं जब गंगा यानी कि सबको छींटा मार रही थी, मतलब गंगा जल छिड़क रही थी, तो थोड़ा ज़्यादा मतलब भीग गया था बाती, इसीलिए ना बार बार थोड़ा सा हो जा रहा था। मतलब जलने पर थोड़ा ज़्यादा लौ देता था, उसके बाद ना थोड़ा चिंगारी टाइप गिरता था, तो वहाँ पर के एरिया थोड़ा सा वो हो जाता, जल जा रहा था। तो वही अब बुझ भी जा रहा था, तो वही मैं तो इसको दोबारा से जला रही थी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं गणपति जी को मैं जनेऊ चढ़ा रही हूँ। उसके बाद कलावा भी चढ़ा रही हूँ, फूल अक्षत और क्या कहते हैं, दूबी, सभी कुछ चढ़ा दी हूँ। और देखिए जगह नहीं होने के कारण मैं फल को कटोरी में भी नहीं रख सकती, क्योंकि जगह ही नहीं है, छोटा सा तो चौकी है मेरा। फल को भी मैं वहीं पर सामने रख दी हूँ, माता रानी के फ़ोटो के सामने में। और उसके बाद देखिए मैंने खीर पूड़ी बनाई है, तो खीर पूड़ी का भोग भी माता रानी को लगा दी हूँ। छुआ के इधर उधर रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कहीं पर भी जगह नहीं बना, तो फिर मैं बगल में ही उनके रख देती हूँ। बहुत ही छोटा चौकी है, ऊपर से करवा भी रखते हैं,
और इसीलिए इस बार मैं ना क्या कहते हैं कलश को नीचे ही रखी हूँ, क्योंकि ना क्या कहते हैं और जगह नहीं होता, 2 ठो करवा और फिर कलश। और देखिए फ्रेंड्स, इधर जो मैं रखी हूँ ना वो माता रानी के श्रृंगार का सामान है, और वो जो उधर रख रही हूँ वो ना क्या कहते हैं जिनको मैं देती हूँ हर साल पूजा करके माता रानी चढ़ा के, वो सामान है। उसमें भी चूड़ी, बिंदी, सिंदूर है और माता रानी का पूरा श्रृंगार का सामान है जितना मेरे से हो पाया। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उसको दिया बाती रेडी कर रही हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा चावल और फूल लेकर के कथा पढ़ूंगी। कथा पढ़ने के बाद में फिर मैं आरती करूंगी फ्रेंड्स। और ना मैं तो इसी तरीके से पूजा करती हूँ। और देखिए मेरे घर में थोड़ा सा कंजेस्टेड है, इधर उधर पूरा सामान फैला है पूजा का, तो मतलब कि सामान ज़्यादा है ना, इधर उधर अलमारी है, इस साइड पूरा उसके किचन का सामान है गुड़िया के, तो यानी कि इस टाइप का मतलब कि पूजा हो रहा है। मतलब कि आप लोग ये यानी कि माइंड मत लीजिएगा कि कैसे फैला हुआ है सामान। तो क्या है ना, पूजा में बहुत सारा सामान लगता है, और ऊपर से मैं क्या कहते हैं मंदिर के सामने में ही सब कुछ मतलब कि माता रानी की चौकी बैठाई हूँ, तो सब कुछ मैं निकाल दी थी पहले से, क्योंकि बार बार निकालते नहीं बनता। एक बार अगर चौकी लग जाता है तो इकट्ठे दूसरे दिन ही निकालते हैं। तो मैं सब कुछ निकाल के फैला दी हूँ, ताकि जो भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बस मैं उसको ले लेके करते जाऊँ, मतलब चढ़ाते जाऊँ, उसका यूज करते जाऊँ, इसलिए फैला हुआ है। और उसके बाद मैं ना फूल और अक्षत लेके माता रानी को प्रणाम कर रही हूँ, और कह रही हूँ कि मुझसे जो भी भूल चूक त्रुटि गलती हुई है उन सबको क्षमा करिए माँ, और मेरे पति को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन दीजिएगा। और देखिए उसके बाद मैं ना माता यानी कि किताब पढ़ रही हूँ, करवा चौथ व्रत कथा पढ़ूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब कथा पढ़ने के बाद में मैं आरती कर रही हूँ। एक हाथ में आरती पकड़ी हूँ क्योंकि एक हाथ में बुक पकड़ी हूँ। और इसमें क्या है ना, कथा में लास्ट में लिखा था कि क्या कहते हैं शिव जी का ही आरती करना चाहिए, तो मैं शिव जी का ही ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा वाला आरती कर रही थी। तो क्या है, उसको रेगुलर करती नहीं हूँ तो वो याद नहीं था, तो वही किताब से देख देख के मैं पढ़ रही थी और आरती कर रही थी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं उसके बाद में प्रणाम वगैरह करके मैं आ गई हूँ। मेरा थाली रेडी हो गया है, क्या कहते हैं वो अर्घ देने वाला सब कुछ मैं रेडी करके रखी हूँ चांद देखने के लिए। और देखिए मेरे घर से ना चांद 10 बजे के लगभग दिखा है। दिखने को तो 9 बजे तक ही दिख रहा था, लेकिन अच्छे से नहीं दिख रहा था, मतलब कि वो उसमें नहीं दिखता चलने में। और दिखने को तो क्या कहते हैं ना 8:20 पे ही निकल गया था, लेकिन हम मेरे घर के सामने में ना रोड के उस पार बड़ा सा पहाड़ है, तो उसको मेरे घर से अच्छे से दिखने में 10 बज गया था। तो उसके बाद मैं चांद देखिए मैं अर्घ दे रही हूँ। और क्या कहते हैं ना, मैं उसमें ही डाल रही हूँ तुलसी जी में, क्योंकि ना इसमें ही डालती हूँ मैं हर बार, उन्हीं का नाम लेके क्या कहते हैं चंदा मामा का नाम लेके उन्हीं को सिमरन करके मैं अर्घ दी हूँ। और उसके बाद देखिए मैं क्या कहते हैं मेरे पति डाल रहे थे पान में उसको जल को, और मैं 4 बार घूम के अर्घ दे रही थी। और उसके बाद देखिए मैं चांद को देख रही हूँ उसमें, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को चांद। और उसके बाद देखिए मैं अपने पति का उसको देख रही हूँ, मुँह को है ना, पति को देख रही हूँ। और उसके बाद मैं आरती करूँगी, आरती कर रही हूँ। और देखिए जो मेरे को पूरा नाक से माथे तक लगा है ना सिंदूर, वो मेरे पड़ोसी लगाई है, बोल रही थी हम लोग ऐसे लगाते हैं। और देखिए मैं उसके बाद आशीर्वाद ले रही हूँ। और उसके बाद वो मेरे को मेरा व्रत तोड़वा रहे हैं, मतलब मेरे को पानी पिला रहे हैं, और उसके बाद मीठा भी खिला रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आज का मेरी वीडियो यहीं तक का था। बाय बाय, गुड नाइट।